किडनी आपके शरीर का एक ऐसा अभिन्न अंग जो आपके विभिन्न समस्याओं के लिए कारक बनता है और आपके लिए विभिन्न रोगों को रोकने का भी काम करता है। स्वास्थ्य के बारे में ये कहा जाता है कि शरीर का हर अंग अपने विकारों को निकालने का एक सही समय पर प्रयास करता है और सही तरीके से अगर उसका रख रखाव किया जाए तो आपको बीमारियों से दूर रख सकता है। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर हमारे साथ एमडी मेडिसिन डॉक्टर भास्कर सर हैं और इनसे हम जानेंगे कि प्रमुख रूप से किडनी में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि आज के इस आधुनिक युग में किस तरह की व्यवस्थाओं के साथ हम अपने किडनी की गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और उसको केयर कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि किडनी से संबंधित किस तरह की बीमारियां होती हैं और क्या केयर है उसका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं नमस्कार करता हूं। और किडनी में क्या डिसीज आजकल चल रही है वो सबसे पहले मैं अगर देखा जाए तो किडनी स्टोन्स हुए, ठीक है, किडनी फेलियर हो रहा है, सीकेडी जो कि कहा जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है। क्रॉनिक किडनी डिजीज होने के कई सारे कारण है, जैसे मरीज का बीपी अनकंट्रोल हो, शुगर अनकंट्रोल हो, ठीक है, जो पथरियां बन रही है, रीनल स्टोन्स बन रहे हैं वो काफी लंबे समय से हो रहा है। ये सब कारण है जिसे रीनल फंक्शन डीअरेंज हो रहे हैं आजकल। ये आपने पथरी की बात की जो अब कॉमन हो गया है और सबसे ज्यादा ये किडनी में पथरी की बात सुनाई देती है। किस तरह की लाइफ स्टाइल और किन वजहों से होता है? देखिए, सबसे पहले तो किडनी स्टोन्स बनने के मुख्य कारण ये है कि पानी लोग कम पीते हैं, ठीक है। और पानी कम पीने के कारण क्या होता है कि जैसे शरीर में कई सारे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स वगैरह बनते हैं, उसके कारण स्टोन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसको रीनल स्टोन्स या रीनल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। अब इस स्टोन्स को हटाने के लिए हमें रेगुलर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना होता है पर डे। और अगर किसी को रीनल स्टोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर्टेन डाइट्स हैं उसको अवॉइड करें, जैसे टमाटर हुआ, पालक हुआ, ठीक है, शकरकंद हुआ, इन सब चीजों का अवॉइड करें, ठीक है। क्या ऐसा यूज करें जिससे इससे बचा जा सके? इससे एक ही चीज सबसे अच्छा रहता है कि हम किडनी वाले रीनल स्टोन्स वाले पेशेंट को बोलते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और नॉर्मल भी लोगों को कम से कम 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। ये अगर किडनी स्टोन्स का रिकरेंट फ्रिक्वेंसी होता है तो ये कहीं ना कहीं ये सबको मतलब लाभदायक रहता है, किडनी स्टोन्स बनने नहीं देता है। अगर कोई माइक्रो कैलकुलस वगैरह भी बनता है तो वो पेशाब बनकर और रास्ते से निकल जाते हैं। किडनी के बारे में एक और बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनकी किडनी सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। अल्कोहल वाले लोगों का सबसे पहले तो लीवर वगैरह डैमेज होता है और उसकी कोमॉर्बिडिटी, उसके कारण कुछ ना कुछ और कोमॉर्बिडिटी बनती है और किडनी डैमेज होती है, उससे भी होती है कहीं ना कहीं। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे कि किडनी को स्वस्थ रखा जा सके? देखिए, किडनी में अगर कोई भी बीमारियां होती है तो अगर डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आहार के लिए बोला जाएगा कि कम नमक वाली चीजों को खाएं, ठीक है, कम पोटेशियम डाइट वाला लें, जैसे कीवी वगैरह हुआ, कोकोनट वाटर हुआ, सॉरी कीवी नहीं, कोकोनट वाटर हुआ, और आपके जैसे बनाना वगैरह हुआ, ये सब चीजें कम खाएं, जूस वगैरह कम पिए क्योंकि पोटेशियम रिच डाइट को अवॉइड करना होता है। और फास्फोरस वाले भी डाइट को अवॉइड करना होता है, जैसे फास्फोरस में अपना डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, कैरेट हो गया, शकरकंद हो गया, और हरा मटर, जैसे ठंडी का सीजन में हरा मटर भी आजकल लोग काफी चाव से खा रहे हैं, तो किडनी वाले पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। ये हुआ मैंने पहले बताया कि नमक, दूसरा पोटेशियम वाले चीजों को कम खाएं, तीसरा फास्फोरस वाले चीजों को कम खाएं। और हाँ, अगर प्रोटीन सेवन कर रहे हैं तो प्रोटीन सेवन मांसाहारी वाला ना करें, जैसे ऑर्गन मीट वगैरह ना खाएं, एग योक वगैरह ना खाएं, अंडे की जो पीली जर्दी होती है उसको ना खाएं, ठीक है। और ये सब चीजों से अगर कोई मरीज अगर इन सब चीजों का परहेज कर रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि किडनी के जो डिजीज होते हैं वो मतलब कुछ हद तक रुक सकता है। बीमारियों को प्रारंभिक रूप से पहचान लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके किडनी लक्षण में सबसे पहले हम देखा जाए तो आंखों के नीचे पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, आंखों के नीचे अगर देखा जाए तो पानी जैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही शुरुआती लक्षण है, बाद में धीरे धीरे जैसे भी किडनी की बीमारियां बढ़ती है तो हमारे पैरों में सूजन आ जाते हैं, ठीक है। ये सब लक्षण अगर देखा जाता है, पेशाब का कम होना, ठीक है, पेशाब बिल्कुल ना होना, इन सब चीज, ये सब लक्षण होते हैं कि किडनी के मरीज हैं। और पेशेंट को ये भी देखा जाता है कि अगर कोई बीपी वगैरह का है, बीपी वगैरह, डायबिटीज वगैरह, तो ये सब लक्षण कहीं ना कहीं वो करता है कि
ठीक है, किडनी डिजीज पॉसिबल हो सकता है। तो इस विश्व किडनी दिवस पर लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ? मेरा मैसेज बस ये है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। जैसे अगर कोई बीपी शुगर का मरीज है तो बीपी शुगर में मतलब कि दवाइयाँ टाइम से खाते रहें। बीपी शुगर कोई भी कोमॉर्बिडिटी डिजीज है उसको मतलब कि कंट्रोल रखें, अदरवाइज वो कोई ना कोई एंड ऑर्गन डैमेज जरूर करेगा, मतलब कोई ना कोई ऑर्गन जरूर इफेक्ट होगा और सबसे ज्यादा इसमें अफेक्ट किडनी ही होता है। तो ये विश्व किडनी दिवस पर खास बातचीत जिसमें किडनी की प्रारंभिक समस्याएं, उससे बचाव के विकार, बचाव के तरीके और क्या ऐसा डाइट है जो हमको इन सारी बीमारियों से दूर रख सकता है। फिर किसी विषय के साथ, किसी और जानकारी के साथ हाजिर होंगे और बताएंगे कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। जुड़े रहें आप हमारे साथ।